श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। पंडित राधेश्याम कथावाचक जो कि बरेली के हैं, इन्होंने अपने मुखार बिंदु से इसे लिखा है। तो उस दिन कथा हो गई थी वैराग्य की और ज्ञान की। कथा हो गई थी ज्ञान वैराग्य की कथा, आत्मदेव की कथा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आत्मदेव की कथा। ये राधेश्याम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये ज्ञान भक्त के चर्चे हैं, स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा है, स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा है। अब सुनो दशा उन लोगों की, जिनको धन जन की आशा है। दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा ब्राह्मण था, और पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था। और धुंधली नाम उसकी नारी, मानो विप्र की ग्रह दशा थी। और स्वामी जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी कर्कशा थी। देखिए जितना सज्जन उसका विप्रवर यानी कि उसका पति था, उतनी कर्कशा उसकी नारी थी। तो कहना है कि सब सुख दुख सहते जाते थे, और शांति से गुजारा करते थे। अगलियां सोनी अपमान सहे, तभी वह छोर न छोड़ा था। और बंधुओं यही बस समझ रखो, भय केर बेर का छोड़ा था। और पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, और महादेव सहयोग से हुई न जब संतान। और चांदी सोना धेनु धन था जो कुछ भी पास, दे डाला सब दान में, किंतु न पूछी आस। और संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। और तब मरने की निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। और वन में सरता ढूंढने लगा, वह मरने की अभिलाषा थी। और हर इच्छा से घाट पर वहीं आ गया एक सन्यासी भी। और वह बोला कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा मन में समाई है। और वैराज तुम्हारे चेहरे पे प्रत्यक्ष निराशा छाई है। तो ब्राह्मण बोला क्या कहूँ अपनी व्यथा कराल, अरे करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। और जीवन की सांस चुकी चुप चुक रही है, मौत भी सामने झूली है। और जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आस न भूली है। भगवान ऐसा कौन जतन, पर जिसका कर चुका विधान नहीं। और सब दान किए सब पुण्य किए, पर हुई एक संतान नहीं। अरे भाभी का ऐसा चक्कर है, ये भाग कहीं भी जागा नहीं। गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, बेर में भी फल का लगा नहीं। सुनाता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं,
वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। ऐसी सूरत में प्रभु ही पर अवधरना धरना अच्छा है, अथवा निराशा हो जाने पर जीने से मरना अच्छा है। तो आया हूँ इस जगह पर नाथ मरण ही ठान, और छोड़ दिया संतान पर बाणों का भी ध्यान। हर सन्यासी बोला महाराज, किसने भ्रम में भटकाया है, किसने भ्रम में भटकाया है। उद्धार और स्वर्ग का द्वारा बेटा किसने बतलाया। राम राम। चलो। और ये हमने माना पिंडदान कुछ शांति वहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन ये बात असंभव है, वह हमें स्वर्ग ले जाते हैं। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। और कर्मों का बोझ उठाने में बेगार से काम नहीं चलता है। दुश्मन ये भ्रम है, धोखा है, बेटों से नाम नहीं चलता है। पर मेरे विचार में तो संतति उल्टा प्रभाव दिखलाती है। उसकी माया ममता हमको नरक की ओर ले जाती है, ले जाती है। पुत्र के भरण पोषण में हम पेट भी भर न भरने पाते, उसकी ममता में फंसने से हर भजन न करने पाते हैं। और दैवाती कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है। और परलोक बने या बिछड़ जाए, पहले ये लोक बिगड़ता है। और तुझ न किसी माँ बाप को कुल कपूत के हाथ, और दुजवर ममता छोड़कर जपो जानकी नाथ। दुज बोला संतान का अवभूत सवार, दया धाम इस दीन को समझना है बेकार। इसलिए न माथ बचाओ प्रभु, ये समझा कर भव जाल हमें है उधार दे सकते हो, तो गोदी का ये लाल हमें। और फल दिया था वो सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापन तैयार न थी संतन के कष्ट उठाने को। बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, और ये फल आया है मुझे निश्चा काल शमान। और फल खाने से रह गया गर्भ, तो केल गर्भ गिर जाएगा। ये बहन महल में पड़े पड़े, ये माटी कौन सड़ाएगा। और खाना पीना श्रृंगार खेल आप ही आप छुट जाएंगे। हे बहन प्रसव की पीड़ा से बेमौत प्राण घुट जाएंगे। फिर पैदा भी संतान हुई तो जीवन भर का भार हुआ। अपनी सुख दुख घड़ियां छूट गई, और दूसरा साहू तैयार हुआ। वह गंदापन मलमूत्र बहन मुझसे न संभाला जाएगा। उसे 8 पहर की चक चक में जीना बवाल दिखलाएगा। इसलिए उपाय सोचो बहना, इस बिच जाने से बची रहूं। फल का फल भी फल दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं। राधे राधे, जय श्री राधे।